हेलो बच्चों, आज हम मैथ एक्सरसाइज 9.1 उसके जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हैं वो समझेंगे। इस एक्सरसाइज पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको समझाए थे। तो अभी 6 to 10 क्वेश्चंस हम आज हल करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं सॉलिड जो सरफेसेस हैं, सॉलिड जो शेप्स हैं, उनके सरफेस एरिया को लेकर हैं। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इन्होंने क्या किया है कि आप अगर बुक में देखेंगे और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वहाँ पे एक्सरसाइज 11.3 है, नई बुक में है 9.1। तो उसमें इन्होंने दो शेप्स बना रखी हैं, एक क्यूब है, एक सिलेंडर है। तो आपसे पूछा है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। पहला पार्ट ये है कि ये अलाइक कैसे हैं, अलाइक मतलब एक जैसी कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। तो अगर आप देखेंगे इनमें एक ही चीज है जो सिमिलर है, दोनों में है, वो है हाइट। इसकी हाइट भी 7 है, इसकी हाइट भी 7 है। एक ही चीज दोनों में मिलती है, दोनों की हाइट बराबर है। और डिफरेंट क्या है, ये क्यूब है, ये सिलेंडर है। तो अलाइक मतलब एक जैसी किस लिहाज से है कि इनकी हाइट बराबर है, और डिफरेंट है क्योंकि इनकी शेप अलग है। ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये क्यूब शेप है। विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझनी है, लेटरल सरफेस एरिया, ऐसा अभी तक हमने कोई क्वेश्चन किया नहीं है, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये लेटरल वर्ड है। मान लीजिए ये सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर है, अगर हम इसके टॉप साइड और बॉटम साइड जो सर्कुलर शेप्स हैं उनका एरिया लें और इस कर्व्ड एरिया का लें और सब तीनों को ऐड कर दें तो बनता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन लेटरल का मतलब क्या होता है, ये जो शेप, ये जो कर्व्ड शेप है, इसको कहते हैं लेटरल सरफेस। सिर्फ इसका एरिया लेना है हमने, मतलब टॉप का नहीं लेना और बॉटम का नहीं लेना। ओके, ऐसे मान लीजिए एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, क्यूबाइड है ये, इसकी 6 सरफेस हैं, टॉप है, बॉटम है, 2 साइड की सरफेस है और ये 2 साइड की सरफेस है। अगर हम 6 सरफेस का एरिया लेंगे तो इसका टोटल एरिया बनेगा। लेकिन अगर हम टॉप और बॉटम का एरिया नहीं लेंगे, सिर्फ साइड के 4 फेसेस का एरिया लेंगे, तो बनेगा लेटरल सरफेस एरिया। तो जिस क्वेश्चन में आपको लेटरल एरिया निकालना है, अगर वो सिलेंडर है तो आप इस सर्कुलर कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालेंगे, जो कर्व्ड सरफेस है, जिसको काट कर अगर आप खोलेंगे तो बन जाता है वो एक रेक्टेंगल। मान लीजिए ऐसे मैंने पेपर को मोड़ के बनाया एक सिलेंडर, ठीक है। तो इसका जो ये कर्व सरफेस है, इसका एरिया होगा लेटरल। इसको हम खोल देंगे तो ये बन जाएगी रेक्टेंगल, जिसकी जो लंबाई होगी वो होगा इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, और इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट है सिलेंडर की, वो इसकी ब्रेड्थ है। ये ब्रेड्थ है जो हाइट थी यहाँ की, और जो उसका सरकमफ्रेंस है वो इसकी लंबाई है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इसका हमने मतलब ये वाला एरिया नहीं लेना और बॉटम का एरिया नहीं लेना, हमने इस कर्व सरफेस का एरिया लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको कल वीडियो में समझाया था, क्या होता है, 2 पाई r इंटू हाइट। इसका जो रेडियस है और इसकी हाइट है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2 पाई होता है 22/7, ये तो आपको मालूम ही है। रेडियस यहाँ पर है इसका 3.5, क्योंकि ये टोटल 7 है, डायमीटर है 7, तो रेडियस कितना होगा, 7/2 भी कर सकते हैं।
तो ये क्या बन जाएगा, 7 7 कट गया, 2 2 कट गया। अच्छा एच भी तो है, 7 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं। ये 2 है, ये पाई है, ये रेडियस है, ये हाइट है। तो 7 7 कट गया, 2 2 कट गया, 7 दूनी 14, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसकी जो कर्व सरफेस है उसका एरिया है। और इसका एरिया क्या होगा, एक साइड का एरिया क्या होता है स्क्वायर का, 7 × 7। एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकला। तो इसकी 4 फेसेस का एरिया लेना है हमने, 6 का नहीं लेना। लेटरल मीन्स ओनली 4 साइड का एरिया लेना है। तो ये हो जाएगा 49 × 4, 4 × 36, 4 × 36, चलो 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया ज़्यादा है। तो आपने क्या आंसर देना है, एक पहले पार्ट में लिखना है कि दोनों की हाइट सेम है, ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है, शेप अलग है, ये सिलेंडर है, ये क्यूब है। और दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो क्यूब का ज़्यादा है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height is made up of sheet. एक टैंक है जिसका रेडियस है 7 मीटर और हाइट है 3 मीटर। तो हमें इसको बनाना है एक मेटल की शीट से। तो हमें कितना मेटल का शीट चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, तो जो इसका सरफेस टोटल एरिया होगा उतनी हमें मेटल चाहिए। तो इसकी जो टॉप का एरिया क्या होगा, वो सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 × 7 × 7, आर स्क्वायर है ना, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। 7 दूनी 14, 154। तो ये टॉप का एरिया है, तो बॉटम का भी एरिया इतना ही होगा। दोनों सरफेसेस एक जैसी होती हैं, 308। तो ये टॉप और बॉटम का एरिया बना पाई आर स्क्वायर से। और लेटरल एरिया क्या होता है, अभी हमने क्वेश्चन में निकाला था 2 पाई आर × h। तो कितना होगा, 2 × 22/7, आर है यहाँ पे 7 और h है 3, 7 7 कट गया, 66 × 3, सॉरी 66 नहीं, 66 × 2, 6 दूनी 12, 420 स्क्वायर मीटर। तो इसका टोटल एरिया है 420 स्क्वायर मीटर। तो इतनी बड़ी आपको शीट चाहिए इतना ये टैंक बनाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने टोटल टैंक का एरिया निकालना है, मतलब टोटल सिलेंडर का टोटल एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33. Find the perimeter of the rectangular sheet. तो वही जैसे मैंने बोला ना, जैसे इस पेपर को हमने फोल्ड करके एक सिलेंडर बना लिया। इसका टॉप हॉलो है, इसका टॉप और बॉटम नहीं है, ठीक है। इस सिलेंडर का टोटल एरिया है 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम इसको खोल देते हैं तो ये बन जाता है एक रेक्टेंगल। ये सिलेंडर था, इसको हमने खोल दिया तो ये बन गया एक रेक्टेंगल।
तो कह रहा है इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है 33 सेंटीमीटर। तो आपने बताना इसकी लंबाई कितनी है। तो हमने इस चीज को यूज करना है क्योंकि इसका जो एरिया है सिलेंडर का, ये जो ऐसे सिलेंडर बना था, इस सिलेंडर का लेटरल एरिया बताया है 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब इसको खोल दिया तो उसका भी एरिया सेम ही है जो रेक्टेंगल बनी है, तो ये एरिया इस रेक्टेंगल का भी है। तो इसकी लंबाई क्या होती है आपको मैंने बताया था, इसकी लंबाई होती है जो ये इसका सरकमफ्रेंस है। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r। तो ये भी हो गया 2 पाई r, इसकी लंबाई है 2 पाई r। r क्या है इसका डायमीटर, रेडियस, इसका रेडियस है r। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई r। तो इस रेक्टेंगल की लंबाई होगी 2 पाई r। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं इक्वल टू l। ये है लंबाई इसकी। तो अभी कैसे एरिया निकलता है, लंबाई l इंटू 33 इज इक्वल टू 4224। ये इसकी लंबाई है जो 2 पाई r है, क्योंकि यहां से हमें पता लगा था, और 2 पाई r को हमने कर दिया l, तो इसके 33 है। तो l हो जाएगा 4224 डिवाइडेड बाई 33। ये जाएगा किससे, 33, 9 3 12, 2, फिर जाएगा 2 से 66, 6 6 12 1 4, ये जाएगा 8 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर ढूंढना है। ये हमने सिर्फ लंबाई ढूंढी 128, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। ये फॉर्मूला होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हो जाएगा 8 3 11 1, 3 1 4 2 6, 1 इंटू 2 322 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। कौन सी रेक्टेंगल, जब हमने सिलेंडर को खोल के बनाया, हमें ये सिलेंडर दिया गया था जिसका हमें लेटरल एरिया बताया गया था, और हमने उस लेटरल एरिया से इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर ढूंढा। हमें हाइट बताई गई थी इस सिलेंडर की जो इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, और लंबाई हमने इस फॉर्मूला से ढूंढ ली इसको यूज करके। तो जब हमें लंबाई पता लग गई तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया। ये क्वेश्चन आपको थोड़े ट्रिकी लगते हैं पर होते नहीं हैं। थोड़ा सा अगर आपको ध्यान है कि जो इसका सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस है वो रेक्टेंगल में बदल जाएगी, रेक्टेंगल की जो विड्थ क्या होगी जो इसकी हाइट है, रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी जो इसका सरकमफ्रेंस है, तो वहां से आप जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। A road roller takes 750 complete revolutions to move once over a to level a road. रोड रोलर चलता है, आपने देखा होगा जब सड़क बनती है उसका जो फ्रंट व्हील बहुत बड़ा होता है। तो वो कह रहे हैं कि एक रोड का जो पैच था उस पूरे पैच को बनाने के लिए वो 750 बार घूमा। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84। तो ये रोड रोलर का पहिया है, ठीक है, इसका डायमीटर है 84 और इसकी लेंथ है 1 मीटर। तो
तो हमने क्या करना, जब ये रोड रूलर घूम रहा है तो बेसिकली ऐसे घूम रहा है सड़क पे, तो मतलब जो लेटरल एरिया है वो ज़मीन पे कवर टच कर रहा है, ये वाले एरिया टच नहीं कर रहे, तो ये वाला एरिया टच कर रहा है। तो जितना इसका लेटरल एरिया है वो एक राउंड में पूरा ज़मीन में कवर करेगा। मान लीजिए ये ऐसे चला, ये हम निशान लगा देते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से जब चलते 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 ये यहाँ पहुँचा तो एक साइकिल पूरा हो गया, तो एक साइकिल में इतना एरिया इसने कवर कर लिया। तो ये कौन सा एरिया है, जो इसका लेटरल सरफेस है। तो ऐसे 750 बार घूमा, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, उसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपको एरिया मिल जाएगा जिस एरिया में सड़क बनी थी। समझ आया? हमने ये रोल को ऐसे घुमाया, यहाँ से निशान लगा के, पूरा एक राउंड जब हुआ तो यहाँ पहुँचा, मतलब एक राउंड में इतनी सड़क बन गई। और इसका एरिया कितना सड़क का, जितना इसका लेटरल एरिया है। ठीक है, इसका लेटरल एरिया कितना है, ये 84 सेंटीमीटर है, इसको हम कर देते हैं 0.84 मीटर। ठीक है, तो 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, 2 इंटू 22/7, आर हो जाएगा इसका हाफ। ये डायमीटर है ना, 0.42 इंटू 1, इतना एरिया उसने कवर किया एक राउंड में। इसको आप काट भी सकते हैं, 7×42 0.6 हो जाएगा, 0.06, तो 22×44 इंटू 0.06, 6×4 2, 6×4 2 26, 1 2, 2.64 स्क्वायर मीटर। फॉर्मूला हमने वही लगाना है, 2 पाई आर इंटू एच। आर यहाँ पर है 84 का हाफ और एच है 1 मीटर, जो इसकी हाइट है। वैसे चल रहा है सड़क पे, पर इसकी हाइट मान लेंगे, लेंथ भी कह सकते हैं, जब ऐसे चलेगा तो लेंथ कहेंगे। तो जब एक वो साइकिल घूमता है रोड के ऊपर, तो इतना एरिया कवर करता है, जो है 2.64। तो 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा जितने में सड़क बनी है, 750 इंटू 2.64, ये आप कर लीजिए। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम एक जो है सिलेंडर का लेटरल एरिया कैसे निकालते हैं और टोटल एरिया कैसे निकालते हैं। अभी 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि एक डिब्बा है पाउडर मिल्क का, इसका डायमीटर है, टोटल डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो मतलब रेडियस कितना होगा इसका, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी टोटल हाइट है 20। तो हमने एक लेबल लगाया है इसके ऊपर, आपने देखा होगा ना, जैसे ये इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल बॉटम से लगा हुआ है, ये बीच में भी लग सकता था, तो ये जो लेबल है बीच में लगा हुआ है, ये इसका लेबल है। तो 2 सेंटीमीटर ये टॉप से नीचे है, 2 सेंटीमीटर बॉटम से ऊपर है। जैसे ये लेबल बिल्कुल बॉटम से लगा हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, तो वो कह रहा है कि इस लेबल का आप देखिए एरिया कितना है। तो लेबल भी जो है, जैसे इसका लेबल है वो लेटरल सरफेस है, तो मतलब आपने एक लेटरल सरफेस का एरिया ढूंढना है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर। 16 क्यों? क्योंकि इतने एरिया में लेबल लगा हुआ है। टोटल 20 है, 2 नीचे छोड़ दिया, 2 ऊपर छोड़ दिया, 20 में से 4 काट दिया, तो ये बनेगा 16, ये बनेगा 16 यहां से लेकर यहां तक। 16, 2 18, 2 20। तो इसको आप जो है 2 पाई आर इंटू एच
2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 16, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई 9.2 जो नई बुक में है, और पुरानी बुक में 11.3। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे इन्हीं सॉलिड जो शेप्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।